हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। हमारी सहरी हो गई है, नमाज हो गई है और हो गया मेडिटेशन अफर्मेशन और आ गई हूँ मैं गार्डन के पास। लोग आ गए हैं वॉक करने। इस वक्त अंधेरा है लेकिन लोग वॉक कर रहे हैं। सहरी के बाद थोड़ा से वॉक करते हैं, फिर लोग अपने घर आ जाते हैं। इस तरह से मैं आपको ग्रीनरी दिखा दे रही हूँ। और सबसे पहले दिखा देती हूँ नारियल का झाड़, जो अभी इस वक्त इतना अच्छे से दिख रहा नहीं है लेकिन दिख रहा है। तो अंधेरा थोड़ा है, बहुत उजाला नहीं हुआ है। तो नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देने वाला, बहुत ठंडक देने वाला ये झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आप लोग को भी बहुत पसंद है। अफर्मेशन हो गया है, मेरा मेडिटेशन हो गया और हमेशा मैं अफर्मेशन में यही बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम हेल्दी बॉडी, I attract the right people, circumstances and situation that increases my income. My income increases now. My income is always increasing. I am always taking action that grow my prosperity. My financial situation is always improving. My income is always increasing. I am a magnet for all things prosperous. The more money I give away, the more money I receive. I give money because I love to give. My God is with me. My mind is with me. आज जो भी लोग मुझसे मिल रहे हैं वो बहुत खुश है। मेरे पास बेस्ट हेल्पर्स और बेस्ट सर्वेंट्स हैं जो मेरी फैमिली का हकीकी ख्याल रखते हैं। मेरे पास बेस्ट घर है, मेरे पास बेस्ट सर्वेंट्स है, मेरे पास बेस्ट ड्राइवर्स है। मैं पैसे और अमीर लोग के बारे में अच्छा सोचती हूँ। हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनते जा रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा हो गया है कि ज़ेप्टो है कि एनी टाइम हम कुछ भी सामान मंगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी ब्रेड्स मंगा ली हूँ, जिसका ब्रेड का मेरे को बहुत सारा काम है। बहुत सारी रेसिपीज़ में मेरे को काम आता है। और आज तो बहुत सारी ब्रेड है, आपको निकालते निकालते देखते रहोगे। और मैदा तो मैं एक साथ मंगाती हूँ बहुत सारा, लेकिन वो ऑन द वे है, तो आज आएगा। तो आया नहीं, तो आज मुझे ज़ेप्टो से ही मंगाना पड़ गया। यहाँ देखते बहुत सारा, आज बहुत सारा दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैं सुपर सेवर से मंगाती हूँ। सुपर सेवर से ये होता है कि हमको बहुत सस्ते में पड़ जाता है और बहुत सारी चीज़ भी आ जाती है इस तरह से। दूध, मिठाई मेड और ये सारी चीज़ें। तो ये एक ऐसी अच्छी बात है कि इस काम हमारा जल्दी शुरू हो जाता है, हमको टाइम पे चीज़ें सब मिल जाती है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। और मेरी जितनी भी हेल्पर्स है सब 6:45 और 7 के बीच में आ जाएंगी। कुछ को मैंने 6:45 का टाइम दिया है, कुछ को मैंने 7 का टाइम दिया है, ताकि आगे पीछे आते हैं तो सब एडजस्ट हो जाता है। और अभी बज रहे 6:30 और मैं जा रही हूँ किचन में। तो थोड़ी सी ऐसी कोई तैयारी करूँगी ताकि जितने भी आएंगे फ़ौरन काम जो है अपने हाथ में ले लेंगे और काम सबके हाथ में आ जाएगा और शुरू हो जाएगा हमारा काम। और 3 बजे हम सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से प्रिंट आउट हो गया है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जो है माशाल्लाह से मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। जितने लोग मेरे से कोर्स भी करे होंगे वो लोग भी बहुत बिजी हो गए, हमसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही। इसका मतलब सब अच्छा चल रहा है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह सब आगे चिट्ठी जमा हो गई, तो ये भी अभी हम लोग निकाल लेंगे। फिल वक्त किचन में जो पसारे पड़े हैं वो पूरा जो है सहरी का पड़ा है, तो मैं सारी चीज़ें अभी थोड़ा वाइंड अप कर दूँगी ताकि सबको सहूलियत हो जाए जब तक लड़कियाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे खाली वाली करके फिर सब जगह पे रख देती हूँ। तो हमारी सहरी बहुत इजी होती है। मेरी सहरी एक्चुअली मैं सहरी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। मेरे हस्बैंड खाते हैं ओट्स और कभी कभी मेरा मूड होता है तो मैं भी खा लेती हूँ। तो ये ओट्स जो है मैं रात में सोने के पहले गरम रहता है ना, तो बना के रख देती हूँ और सहरी तक वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। वही ओट्स खाते हैं और इसमें थोड़ा मैं खजूर काट के डाल देती हूँ तो वो टेस्टी लगता है। थोड़ा इसमें चिया सीड डाल देती हूँ, तो ये हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। और दूसरा, जैसे मसाले वाली चीज़ें हम लोग नहीं खाते,
क्योंकि मसाले वाली चीज़ खाओ कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी जलन हो जाती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी हमारी सहरी होती है। हमारी इफ्तार और सहरी जो है बहुत नॉर्मल होती है। अब ये जो है मेरे हस्बैंड कल भी ये खा लेंगे सहरी में, तो आराम से चल जाएगा, या तो मैं इफ्तार में भी खा लेती हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि इफ्तार में पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। ये मैं इफ्तार में भी खा लूँगी, इफ्तार के बाद भी खा लूँगी, और फिर मैं नया मेरे हस्बैंड के लिए रात में बना दूँगी, तो वो अपना सहरी में खा लेते हैं। और यहीं पे लोग छोड़ दिए थे सारी चीज़ें, क्योंकि ये लोग थोड़ा जाग रहे थे, और ये सारा सहरी करके अपना रख दिया। मैं थोड़ा जगह पे रख दूँगी ताकि काम शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं भी खुद काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ सिर्फ काम करती है। यहाँ पे बन रहा है चिकन रशियन कटलेट, और ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो सबसे ज़्यादा भी लोग लगते हैं। तो आज हम लोग ने प्लान किया कि सारे लोग मिलके एक ही काम करेंगे ताकि एक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे अभी आधा काम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 30 डब्बे बन गए हैं, और 30 डब्बे और बनेंगे। तो इसका मतलब समझ जाइएगा इसका कितना सेल है। हाईएस्ट सेलिंग जो है हमारा रशियन कटलेट है, फिर चिकन शामी कबाब है, फिर मटन शामी कबाब है, देन चिकन चीज़ी टिक्का कबाब है। इतना तो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि ये कंटिन्यू और डेली हमारा बनते रहता है। तो इस तरह से मेरा काम चलता है, आप देख सकते हो। अगर आप भी एक बिज़नेस कर रहे हो तो किस तरह से काम करना है वो देखिए, कि एक जो इंसान है वो अंडा डाल रहा है, तो अंडा डालने वाला बहुत फास्ट होता है, और अंडा डालने के बाद वो अगर एक जगह एक ही को अंडा डालता है तो वो उसका हाथ स्लो स्लो चलता है। लेकिन अगर वो 2 लोग बैठ जाते हैं तो काम फास्ट हो जाता है, और वो दोनों जगह डाल सकता है। अभी वो तीसरी जगह भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने और जो है हेल्पर्स नहीं है, तो है ना, सही है ना। हेल्पर्स होते तो मतलब और लोग को डाल सकती थी। कितने लोग को डाल सकती थी? 2-3 लोग को आराम से डाल सकती थी। तो इस तरह से अगर आपको बड़ा काम करना है तो इस तरह से करते हैं कि हमने 2 ट्रे में सेवई ले लिया है, और एक जगह अंडा रख लिया है, और एक लेडी को हमने बिठा दिया है पैकेजिंग करने, ताकि वो हमको पेपर भी लगा के दे रही हैं, पैकेजिंग भी कर रही हैं, और कंटिन्यू ढक्कन लगा के साइड पे रख रही है। तो किसी का हाथ भी नहीं रुक रहा है और काम भी चल रहा है। सब लोग अपने अपने काम में कंटिन्यू बिजी है। तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, और आके यहाँ किचन में देखी तो माशाल्लाह से मेरी बेटी ने बहुत काम कर डाली थी। उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरी मम्मी बहुत थक जाती है, तो जो उससे बनता है वो बनाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीख बना ली है, और ये जो बनाया है ये कुछ दही वड़े बना रही है। मुझे बताया कि ब्रेड से कुछ दही वड़े जैसे बना रही है, और आलू की टिक्की अंदर डाली है, चटनी डाली है। अब इसको असेंबल करने वाली है, और साथ में फ्राई कर लिया है चिकन पैटीस। आज बना था तो चिकन पैटीस, और अभी मेरे को बोली कि कलिंगर काट दो बस। और मैं कुछ आई किचन में काम करने, तो मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। बोले आप जाओ, तो आप थक जाते हो, आप बैठो। तो देखिए इस तरह से बच्चे कर देते तो माँ बाप का जो है दिल खुश हो जाता है कि बच्चे कितना समझते हैं हमको, कि हम थके हुए हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, या बच्चे जो है हमारी कदर को जानते हैं, हमारी कदर करते हैं बच्चे। एहसास हो बच्चों को माँ बाप का, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल सबकी इतनी बिज़ी लाइफ है कि एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चे देख के ना माँ बाप को दिल से दुआ निकलती है, माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है, और बहुत खुशियाँ होती है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। नानी मुझे सेवई दो ना मेरे हाथ में। सेवई? रुको ज़रा, काम कर रहे हैं। नवासी ने बनाई ना इतना अच्छा दही वड़ा, देखो आपके लिए ये दही वड़े पे डाल के खाएंगे, देखो। फ्रेंड्स हमारी बेटी ने कितना अच्छा दही वड़ा बनाई है। ऐसा आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का दिख रहा है, और तो खा के ही पता चलेगा। ऐसे ही इतना अच्छा दिख रहा है तो खाने के बाद तो और अच्छा लगने वाला है। मुझे दो ना। क्या दूँ? लो, सेवो नहीं बोलते, सेवई, सेव 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 बोलते हैं। नानी भी गलत बोली। सेव, बारीक सेव क्या बोलते हैं? फाइन नूडल्स लिखा है इसमें। क्या लिखा है? फाइन नूडल्स। पकड़ो, दो 2 हाथ से पकड़ो। कुछ कटोरी में लो, आपको चाहिए कटोरी में दो। हाथ में क्यों? लो बस, ठीक है, ओके। आप रोज़ा नहीं रखे? रोज़ा नहीं रखते आप?
हाँ क्यों, रोज़ा किधर रखते हैं? और एक्चुअली ये बनाई मेरी बेटी ने है, लेकिन वो देखी वीडियो ले रहे इसलिए भाग गई वो, और बोली आप ही डाल लो। तो मैं बोली कि चलो मैं ही डाल लेती हूँ। बनाया उसने, पूरी मेहनत उसकी है, क्रेडिट उसको जाता है। तो थैंक्स टू माय डॉटर। पता नहीं कैसे डालने का है, बस ऐसा, बस गार्निश ही करना है ना ऊपर से। हाँ हाँ मुझे भी दो ना, अच्छा मुझे भी बस। दो ना वो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग इफ्तार करके चाय पी के बैठे हैं, तो थोड़ा से फ्रेश लगा है। थकन तो बहुत हो रही है, और अभी तो सेकंड डे ही हुआ है माह रमज़ान का, लेकिन इंशाल्लाह आदत है, करेंगे, करते रहेंगे, और काम करना है। और साथ में बहुत सारे सामान आते हैं जो दिखा भी नहीं पाती, तो मैं सोची आज ये क्या आया है देखते हैं और आप लोग को दिखा भी दूँ। तो मेरा नाम भी लिख के आया है, देखिए, कुलसुम मर्चेंट अंधेरी, इस तरह से लिख के आया है। उसको खोलते हैं। अच्छा, गुड़ आया है देसी, उसके साथ में आ गया है सिंगदाना, और आया है चने। माह रमज़ान है तो चने बहुत होते हैं खाने के, तो मैंने भी थोड़े चने मंगा लिए कि कुछ बनाऊंगी। अब कब बनाऊंगी वो मुझे नहीं मालूम। सिंगदाने तो बहुत जगह काम आते हैं मुझे, और मैं स्टॉक में रखती ही हूँ। एक्चुअली मेरा रूटीन जो है ना, वो माह रमज़ान में कुछ अलग नहीं रहता है कि ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है, और खाने के हिसाब से मेरा कोई चीज़ भी स्टॉक नहीं होता है। जो रूटीन में नॉर्मल चलता रहता है वही मेरा चलता है। और ये आ गया है पोहा, बहुत सारा पोहा आ गया है। तो ये पोहा बहुत सारी जगह पे काम आता है, आलू पोहा बनाने के लिए या बहुत सारी जगह पे। और उसके साथ मैं मंगा ली हूँ बहुत सारा मैदा जो है हमारा बैदा रोटी के लिए, हाफ मून के लिए, ये सारी चीज़ में काम आता है। तो मैंने 20 kg मैदा मंगाई हूँ, क्योंकि मैदा यहाँ से मंगा रही थी तो अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे थे। बैदा रोटी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे बनने में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से मंगा लूँ। तो मैंने ये इनके मैदे यूज़ करी हूँ पहले भी, तो मुझको अच्छा लगा सत्यम का, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इस तरह से वो भी अंदर भी मैदा ही है। और थोड़ा से मैंने मंगा लिया है ग्रीन चने को हम लोग बॉईल करके और कच्चे वेजिटेबल्स डाल देते हैं, टमाटर, ककड़ी और प्याज, इस तरह से डाल के। और एक आध दिन हम लोग बनाएंगे, सोचे हैं पानी पूरी, तो उसके लिए मंगा लिया वटाना। तो ऐसा सामान आ गया है। और उसी के साथ ये याद नहीं है मैंने क्या मंगाया था, देखती हूँ, चेक करती हूँ। मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि क्या मंगाया है, फिर आता है तो याद आता है, हाँ इस चीज़ के लिए ये चीज़ आई है। माह रमज़ान में ऐसा होता है कि लोग बहुत देर तक सोते हैं, लेकिन मेरा रूटीन जो है बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही रहता है। 6:45 बजे मेरी हेल्पर्स आ जाती है। और ये सारा मैदा ही है, ये पैकेट ऐसा मैदा है, 5-5 किलो की पैकिंग है, ऐसा 20 किलो मैदा मैंने मंगाया है। और इस तरह से बहुत सारे सामान आ गए हैं, और बहुत सारे गिफ्ट भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये मुझे गिफ्ट आया है, ये बाद में खोलते हैं। और ये गिफ्ट मुझे किसी चाहने वाले ने भेजा है, मोबेली बेटी ने भेजा है। तो माह रमज़ान मुबारक है, तो खजूर आया है मुझे, और मुझे उसने भेजा है यहाँ पे दही, अमूल का दही है। और उसके साथ मुझे आया है पनीर, प्राइड ऑफ काऊ का ये पनीर है, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो इसको भी हम माह रमज़ान में यूज़ करने वाले हैं। तो उनको पता है कि मुझे पनीर बहुत पसंद है, तो पनीर भेजा है। और उसी के साथ उन्होंने भेज दिया रवा, मतलब रवा और दही का कॉम्बिनेशन ढोकले का होता है। तो ढोकला बनाने के लिए दही आ गया और रवा आ गया। और उसके साथ हमेशा उनको पता है कि मेरे घर पोहा अक्सर बनता रहता है, तो ये पोहे का पैकेट गिफ्ट में आया। तो देखिए, इस तरह से ऐसे गिफ्ट दो जो लोगों को काम आए। गिफ्ट कभी कभी हम लोग ऐसा दे देते हैं जो यूज़ में नहीं आता, ऊपर से पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, सजावट बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर को जो चीज़ होती है वो यूज़लेस होती है। तो ऐसे भी गिफ्ट मत दो, क्योंकि जब चीज़ यूज़ में ही नहीं हो, खाली पैकेजिंग देख के खुश हो के कोई फ़ायदा नहीं है।
और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने भेजा है प्राइड ऑफ काऊ का मुझे घी। ये A2 काऊ घी है और मेरे को पता है इसका ये बहुत एक्सपेंसिव आता है। और माशाल्लाह से देखिए, मोहब्बत की बात होती है कि जो चीज़ जिसको पसंद है और उसको दे दी जाती है तो देने वाले को खुशी मिलती है और लेने वाले को भी बहुत खुशी मिलती है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू वेरी मच टू यू कि तुमने मुझे इतना कुछ भेजा। और ये बहुत ज़्यादा है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना ज़्यादा मुझे आएगा। तो बहरहाल रमज़ान करीम है तो इसको भी हमको कबूल करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरा गिफ्ट देखते हैं। ये तो सरप्राइज़ था, ये तो हमको पता ही नहीं था कि क्या आ रहा है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और अभी तक भी खबर नहीं कि किसी ने जो भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है कि कुछ भेजा है करके। तो खोलते हैं आज। मैं सोई थी, एक्चुअली सोई थी, सो के उठ के देखी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि देख तेरे लिए पार्सल आया। मैं बोली मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, पता नहीं कहाँ से आया। तो इस तरह से यहाँ पे नाम भी लिखा है एक्चुअली, मुश्ताक मर्चेंट। और हम लोग के दिमाग में आया कि कौन मुश्ताक मर्चेंट, फिर यहाँ पे लिखा है अहमदाबाद। तो ये मेरी ननंद है, एक्चुअली ननंद के यहाँ से पार्सल आया। तो देखते हैं क्या आया है। और अभी तक उन्होंने हमको खबर भी नहीं दी है कि कुछ भेजा है उन्होंने। तो ऐसे गिफ्ट आते ना तो खुशी बहुत होती है और दुआएं निकलती है, दिल से दुआ होती है। ऐसा लग रहा है कपड़ा है, आपके सामने ही खोला है, मुझे पता नहीं क्या है। वाह, ये तो स्कार्फ लग रहा है। कितना प्यारा है, देखिए कट्स, देखिए इसके कट्स, देखिए कितने प्यारे कट्स हैं माशाल्लाह। पहनो तो ऐसा लगे कि कुछ चीज़ है, एकदम एलिगेंट है। और ये मेरे को लगता है, मैं स्कार्फ पहनती तो शायद मेरे लिए स्कार्फ ही होगा। सच में ये स्कार्फ ही है, बहुत प्यारा और बहुत माशाल्लाह। दिखाते हैं आपको, तो पहन के ही दिखा दूँ आप लोग को। अभी आप बताइए कैसा लग रहा है। ये बुरखे के ऊपर जब पहनूंगी ना तो बहुत प्यारा लगेगा। कैसा लग रहा है? अब आगे देखते हैं, मुझे भी पता नहीं क्या क्या है। ये है तो ना सारा भेज दिया, बाप रे, ओ माय गॉड, ये तो क्या है, क्या बात है, इतना बड़ा सरप्राइज। उसके साथ में है यहाँ पे ड्रेस, क्या है ये, वाह, फ्रॉक स्टाइल का ड्रेस है। उसके साथ यहाँ पे दुपट्टा है और उसकी यहाँ पे पैंट है। तो माशाल्लाह कैसा लग रहा है बताइए। और भी है, साइज़ भी मेरा मालूम है इनको। बताइए कितने ड्रेसेस भेज दिया इन्होंने मुझे, बाप रे, ओ माय गॉड, रेडीमेड। ये देखिए मेरी ननद भेजी है अहमदाबाद से। अभी उनसे फ़ोन में बात भी नहीं हुई है कि क्या भेजा है क्या है, नहीं कुछ भी मालूम नहीं मुझे। और उसके साथ यहाँ पे है दुपट्टा और यहाँ पे है पैंट। तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से ये। तो अब मैं बात करूँगी तो मालूम पड़ेगा मुझे क्या हाल है इसका। इतना सारा, अरे ये देखिए, और है, और है, और सब मेरे माप का ही है। ये देखिए 1 2 3 4 5 ड्रेस आए हैं मेरी ननन के यहाँ से। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच बक्कू आंटी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा आपने भेजा मुझे। अभी मैं कॉल करूँगी तो मुझे और बातें उनसे मालूम पड़ेगी। तो देखिए गिफ्ट देते रहोगे तो आपको गिफ्ट मिलता रहेगा। और दिल से दिया हुआ गिफ्ट भी जब रिटर्न आता है तो दिल से आता है। तो दिल से देखिए कितना कुछ, मैंने बहुत थोड़ा से कभी कुछ दिया होगा किसी को और उसके बदले में देखिए कितना। अगर आप थोड़ा भी देते हो ना तो आप कभी मत सोचो कि मैंने कितना कुछ दे दिया।
लेकिन आप है ना उसको वेट करो और वॉच करो और देखो कि कितना ऊपर वाला दे देता है। आप थोड़ा दे के देखो, ऊपर वाला बहुत कुछ देता है। और वाकई में ये इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी ज़िंदगी में, नहीं कि मेरे को इतना कुछ मिल जाएगा। मैं बस नेकी, छोटी छोटी नेकी करती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी नहीं करती हूँ। बस जो मुझसे बनता है मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ किसी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप गरीब को दो तो ही आपको रिटर्न्स मिलेगा, नहीं। कभी कभी अमीरों को भी देने से क्या होता है, उनकी वो ज़रूरत होती है तो उनके दिल से दुआ लगती है, और अल्लाह भी बहुत खुश होता है किसी को देने से। तो ये देखिए कितना रिटर्न मिला, कितना ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का करोड़ों एहसान है।